बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको सबक कहानी यूट्यूब चैनल पर एक बाहिम्मत औरत की कहानी सुनाई जाएगी। एक गरीब औरत ने माली मुश्किलात के पेश नजर अपने खावंद का हाथ बटाने का फैसला किया। इसका खावंद एक दिहाड़ीदार मजदूर था, जिसकी कभी दिहाड़ी लग जाती और कभी खाली हाथ घर लौट जाता। पूरा दिन मुशक्कत का काम करने के बाद इसे जो पैसे मिलते, इनसे गुजर बसर मुश्किल से ही हो पाता। किस्सा मुख्तसर, उसे जो पैसे मिलते इनसे गुजर बसर मुश्किल से हो पाता। आखिरकार उसकी बाहिम्मत और बाहौसला बीवी ने घर के करीब ही फलों की रेहड़ी लगा ली। यूं उसे जो रोजाना अच्छी आमदन होने लगी। जो फल बच जाता वो शाम को बच्चे खा लेते और खुश होते। औरत नहायत ईमानदारी से पूरा फल तोल कर देती। औरत की ईमानदारी और मुनासिब कीमत फरोख्त की वजह से बहुत से लोग इससे फल खरीदते और इसकी हिम्मत को दाद देते। दोनों मियाँ बीवी अक्सर इस फल फरोश औरत से फल खरीदते। औरत भी इन मुस्तकिल ग्राहकों का ख्याल रखती और ताज़ा फल तोल कर देती और कभी कभार इस कुछ फालतू फल भी डाल देती। इस खरीदार शख्स का मामूल था कि खरीदारी के बाद फलों में से सबसे बड़ा फल निकालता, उसे चखता और औरत को देता कि इस फल का जायका ठीक नहीं है। दुकानदार औरत वो फल वापस रख लेती और रेडी पर से उसे वजन का दूसरा फल उठाकर उस शख्स को दे देती। दुकानदार औरत आवाजें लगाती रहती, लेकिन वो मियाँ बीवी चले जाते। दुकानदार औरत फल नाउमीदी के साथ वापस रेडी पर रख देती। जो फल ग्राहक ने वापस किया होता उससे उठाकर चखती तो वो बहुत हैरान होती कि इस फल का जायका तो कमाल का है, लेकिन ग्राहक को बेजायका कैसे लग गया। वो दिल ही दिल में बुड़बड़ाती कि इन अमीर लोगों की हद से ज्यादा तबीयत नाजुक है। ताज़ा फल भी कड़वे लगते हैं। साथ साथ वो अल्लाह का शुक्र करती कि गुर्बत तो जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़े लोगों की तरह बीमारियों और नखरों से बचा कर रखा है। जो मिल जाता है वो सब शुक्र करके खाते हैं। वो इन्हीं ख्यालों में खोए खोए वो सारा फल खा जाती। अगले रोज भी वो दोनों मियाँ बीवी इस दुकानदार औरत से अनार खरीदते। मियाँ ने एक बड़ा अनार उठाया, उसके चंद दाने मुंह में डाले, फिर उस औरत को वापस कर दिया कि यह खट्टा है। पहले की तरह जल्दी जल्दी से वहां से चला गया। वो दोनों मियाँ बीवी आगे जाकर पार्क के पास जाकर रुक गए। मियाँ हाँपते हाँपते सीमेंट के बने चबूतरे पर ढेर हो गया, जबकि उसकी बीवी हंसते हंसते अपने खामद का मजाक उड़ाने लगी। बीवी ने अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए अपनी खूबसूरत बीवी को कहा कि मेरी जान, इतना ना भगाया करो, कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए किसी दिन। आगे से बीवी ने जोरदार कहका लगाए अपने खामद के पास बैठी हुई बोली, आपको भगा कर आपकी जान तो नहीं निकालूंगी, अलबत्ता आपके जिस्म पर कब्जा करने वाली इस चर्बी को जरूर निकाल दूंगी। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है बालू कहेंगे। बीवी की बात सुनकर मियाँ ने बेइज्जती महसूस की। फिर चाको चौबंद जिस्म की मालिक अपनी खूबसूरत बीवी की तरफ देखते हुए सोचा कि उसकी बीवी ठीक ही कहती है और मेरा भला ही चाहती है। ये ख्याल आते ही इसने बीवी का शुक्रिया अदा किया। बीवी के सर पर प्यार से हल्की सी चपत लगाई और कहा, ठीक है बेगम साहिबा, जैसे आपकी मर्जी। फिर वो देर तक हंसते गपशप लगाते रहे। खुशगपियों के से फारग हुए तो बीवी की नजर अनार के शापर पर पड़ी, जिसमें ताजा और लाल अनार चमक दमक रहे थे। बीवी ने हैरान होकर अपने खामद से पूछा, जब भी आप इस दुकानदार औरत से फल खरीदते हैं तो बेचारी को तंग करने के लिए फल खराब या मीठा ना होने का ड्रामा क्यों करते हैं? मियाँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ओ मेरी बोली वाली प्यारी सी बेगम साहिबा, बात दरअसल ये है कि वो औरत मीठे और ताज़ा फल ही फरोख्त करती है, मगर गुर्बत की वजह से वो खुद इन फलों को नहीं खाती कि ये सब ड्रामा करके मैं एक फल इस गरीब मेहनती औरत को खिलाने में कामयाब हो जाता हूँ। बस यही हकीकत है इस ड्रामे के पीछे। बीवी अपने शोहर के बड़े से मुंह से उससे भी ज्यादा बड़ी बात सुनकर हैरान हो गई। उसकी दर्दमंदी और खैर ख्वाही और नेकी और मदद के जज्बे को दाद दिए बगैर ना रह सकी। फिर उन्होंने अनारों से बड़ा शापर उठाया और खरामा चलते हुए घर को रवाना हो गए। ये तो था तस्वीर का एक रुख। अब हम चलते हैं तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं।
इस गरीब फल फरोश औरत के सामने एक सब्जी फरोश नौजवान रोजाना ये फल वापस करने वाला तमाशा देखता था। उसकी बीवी इसकी छोटी सी समझ में कुछ न आता और हैरान होता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नौजवान भागा भागा उस फल फरोश औरत के पास आया जो मजे मजे से फल खा रही थी। इस और नहायत हैरानी और तजस्सुस से पूछने लगा, ये आदमी रोजाना तुम्हारे फल में खराबी निकाल देता है, तुम होकर हमेशा एक जायद फल उसके शापर में डाल देती हो, ये क्या मामला है, मुझे भी समझाओ। यह सुनकर फल फरोश औरत के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो नौजवान की हैरानी देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ वो एक नेक दिल शख्स है, रोजाना यह तमाशा मुझे एक ताज़ा फल खिलाने के लिए करता है। इसका ख्याल है कि मैं ये नहीं जानती, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन सीने में एक हसास दिल भी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया है। मैं वजन से ज्यादा तो नहीं दे सकती लेकिन उस शख्स की खुदा तरसी देखकर मैं एक फल हमेशा ज्यादा तोल देती हूँ। अगर वो मुझसे खुलूस और हमदर्दी का इजहार करता है तो मुझे भी एहसास है, एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए। नौजवान फल फरोश औरत की ये हिकमत भरी जिंदा दिली की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उस नौजवान को अच्छी जिंदगी गुजारने और माशरे में बाहमी मोहब्बत और सिला रहमी का एक अनोखा सबक मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए। अल्लाह ताला की दी गई इस्तात के मुताबिक दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। ये आपकी नियत ही होगी जिसे देखते हुए अल्लाह आपके माल में बरकत डाल देगा और माल को कहीं गुना बढ़ा देगा। जज़ाकल्लाह।